हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार हिमाचल के विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर का मानना है कि प्रदेश को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसीलिए तो विकास की गति को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कांग्रेस सत्ता में वापसी के बाद से लगातार जनहितैषी फैसले लेने का दावा करती है। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अब आपको बताते हैं कि बैठक में कौन से बड़े मामलों को मंजूरी मिली है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिली है। हवाई अड्डे के विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के रनवे के एक्सपेंशन को भी मंजूरी मिली है। कीरतपुर मनाली हाईवे NH3 4 लेन को प्लानिंग एरिया के दायरे में लाने की मंजूरी मिली है। शिमला हाईवे NH5, शिमला मटौर NH, पठानकोट मंडी NH, कीरतपुर मनाली हाईवे NH3। कीरतपुर मनाली हाईवे NH3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 4 लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया। 4 लेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस 4 लेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी 4 लेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुले मन से दावा करते हैं कि शिक्षा को बेहतर करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इस योजना से पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, ITI और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से PhD करने के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में MMC और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। ये तमाम जानकारी बैठक में शामिल कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें सभी विधायक जो उपस्थित थे और बहुत सारे जो है वो ऐतिहासिक फैसले जो है आज कैबिनेट में जो है लिए गए हैं, मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं, जिसमें से कि सबसे अहम जो है वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास आय के साधन नहीं हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो उसके लिए ये स्कीम लागू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया। सरकार के इन तमाम फैसलों से ये तो तय है कि सरकार अपने कामों से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इधर सोमवार को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC के नवगठित निदेशक मंडल के साथ पहली बैठक की। बैठक में HRTC की आय बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में HRTC कर्मचारियों के DA को जल्द जारी करने पर भी सहमति बनी। वहीं कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेशिया राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों के परिवार को एक्स ग्रेशिया की राशि के तौर पर 1,50,000 की रकम मिलेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति जो है वो आज जो फैसला सरकार का कि सभी कर्मचारियों को OPS के दायरे में लाना है, तो उसके तहत जो है
पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए जो है विधिवत मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है। और जो एक्स ग्रेशिया है हमारा कर्मचारियों का, उसको भी आज हमने बढ़ा दिया है। रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए 55,000 से इसको बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 35,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपये किया गया है। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट के खर्चे वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं, और इसलिए जो वर्किंग कैपिटल है जो हमारी जो 60 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है।